Hello बच्चों, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about example number 2 of the height and distance. Example is an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from that foot of the pole should she place the foot of the ladder? देखने में बहुत ही बड़ा सवाल लग रहा है कि अरे यार ये क्या है, बड़ा ही, लेकिन ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले वही आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहला काम फाइंड आउट करते हैं क्या क्या दिया है। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट। हाइट दी हुई है किसकी? पोल की। पोल की हाइट दी हुई है, यानी कि ये सबसे पहले मैं ड्रा कर लेता हूं कि ये है आपका ग्राउंड, पोल है, ये हो गया आपका पोल ना, ये ए और ये बी। क्या पोल की हाइट कितनी दी हुई है? 5 मीटर, यानी कि ये ए बी जो दिया हुआ है वो 5 मीटर है। करेक्ट, यहां तक है। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole. अच्छा, अब पोल यहां है, फॉल्ट यहां पे है, यहां पे बैठ के तो काम करेगा नहीं, तो उसको कुछ नीचे होना पड़ेगा तभी काम कर पाएगा। वो नीचे कितना है? तो ये दिया है कि 1.3 मीटर, यानी कि टॉप से 1.3 मीटर। ये एक पोजीशन में मान लेता हूं सी है, तो ए और सी कितना हो गया? 1.3 मीटर। तो ओके, ये हो गया। ये दिया हुआ है बिलो द टॉप ऑफ टू अंडरटेक द रिपेयर। यहां पे अगर जो वो इलेक्ट्रीशियन खड़ा रहेगा तो काम आसानी से कर पाएगा। इसके लिए वो सीढ़ी लगाता है ना, यहां पे, यानी कि सीढ़ी ऐसे लगी कि उसका जो सीढ़ी का जो टॉप वाला सिरा है ना, जो टॉप एंड है, वो इस सी पे आना चाहिए, यानी कि ए से 1.3 मीटर बिलो। अब जब यहां पे आएगा तो यहां से खड़े होकर आराम से काम कर सकता है। तो उसने कहा कि उसने प्लेस इस तरीके से करा कि ऊपर से ये 1.3 मीटर नीचे उसका टॉप रहेगा लेडर का, और ये एंगल जब वो करता है तो ये एंगल बनता है 60 डिग्री का। राइट, अब ये हो गया, इतनी चीजें दी हुई है ना। आप देखो 60 डिग्री किधर है? ये 60 डिग्री है। 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर मैंने लिख लिया। 60 डिग्री दी हुई है, 60 डिग्री लिख लिया। 1.3 मीटर दिया है, 1.3 मीटर लिख लिया। इतनी चीजें हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। हमको क्या क्या निकालना है कि सीढ़ी की लंबाई, ये मान लो डी है, करेक्ट। तो लेंथ ऑफ लैडर इज नथिंग बट, लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ लैडर इज सीडी, और इसी को हम जो कंसेप्ट बता रहे थे तो लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो सीडी हो गया आपका लैडर की वो लेंथ। और क्या पूछ रहा, और क्या कह रहा है कि यहां से पोल से कितनी दूरी पे ये सीढ़ी लगी हुई है, पोल से ये डिस्टेंस ना, तो ये मान लो x है। तो हमको बेसिकली दो चीज निकालनी है, CD और BD। ये दो चीज निकालना है, और ये सारी चीजें, इतनी चीजें दी हुई हैं। अब 1 बाय 1 करते हैं। अगर आपको BD निकालना हो तो आप देखो, क्वेश्चन को पहले समझो। BD निकालना हो तो क्या क्या आपको चाहिए? एक एंगल चाहिए, वो दिया हुआ है,
और BC अगर जो हमको पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। BC क्या होगा? सॉल्यूशन में देखो, AB इज इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू 1.3 मीटर, ये भी दिया हुआ है। तो BC क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू, अगर AB में से AC को निकाल दो तो BC मिल जाएगा, यानी AB माइनस AC, AB माइनस AC, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1.3 यानी कि 3.7 मीटर। लो जी, BC भी अब आपका पता चल गया। अब हमको BC पता चल गया, हमको ये एंगल पता चल गया, ये निकालना है BD इज नथिंग बट द डिस्टेंस, जहां पे कि ये सीढ़ी लगी हुई है बेस पोल से, ये सीढ़ी जहां पे लगी हुई उसका डिस्टेंस है BD। अगर मैं यहां पे BD निकालने के लिए मैं tan 60 निकालूं तो देखो, tan 60, tan का डेफिनेशन क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इस एंगल के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, और बेस है BD, तो मैं कह सकता हूं कि BC डिवाइडेड बाय BD, करेक्ट। अब BC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी? 3.7। BD मैंने मान लिया है X, करेक्ट। अब tan 60 की वैल्यू यहां पे रख दो, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो गया जी √3 इज इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाई x। अब फर्दर इसको जब आप करोगे ना मॉडिफाई, फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.7 डिवाइडेड बाई √3। और यहां पे क्वेश्चन में एक चीज और दिया है कि कंसीडर कीजिए कि √3 इज इक्वल टू 1.73, यानी कि ये हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाई 1.73। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। ये BD कितना होगा, करेक्ट। ये क्वेश्चन का एक पोर्शन था डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालना था। x इज नथिंग बट डिस्टेंस। The second part of the question is that we have to find out the length of the ladder. लेंथ निकालनी है लैडर की। अगर आप देखिए, ये CD इज हाइपोटेनस एंड BC इज द परपेंडिकुलर। अब आप अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर दीजिए और देखिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों का यूज होता है। तो आप पाएंगे कि साइन की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहां पे परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना है, मैं साइन का यूज करूंगा, लिख दो sin 60. For the second things, to find out the length of the ladder, we will use sin. Sin 60 is equal to BC upon AC. BC is again 3.7. Not AC, I'm sorry. BC upon CD. Okay. 3.7 बाई CD। अब ये sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपको याद करना होगा। आप पिछले जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जो भी लेक्चर्स मैंने बताए हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट में, उसमें एक छोटा सा टेबल मैं हमेशा बनाता था जिसमें सारे एंगल्स की वैल्यू में लिखता था। आपको वो याद करना होगा। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये लिख दिया। और यहां पे है 3.7 बाई CD। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो
क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 की वैल्यू आपको पता है 3.7 इंटू 2 और ये डिवाइडेड बाई 1.73। ये हो गया आपके सीढ़ी की लंबाई। यानी अगर जो आप देखो सीढ़ी की लंबाई जो है ना, एक रिलेशनशिप कुछ बन रहा है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इसका कुछ क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। आप देखो ये जो इसकी लंबाई है वो इस डिस्टेंस का डबल है, 3.7 डिवाइडेड बाई 1.73 और ये 3.7 डिवाइडेड बाई 1.73 इंटू 2, तो इसका डबल। ओके, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।